अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो चाइना से एयर टू एयर मिसाइल्स की डोमेन में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर निकल के आई है। इनका जो J-16 फ्लैंकर है, जिसको फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट में सबसे एडवांस्ड वेरिएंट माना जाता है, मतलब रेडार के हवाले से, एयर टू एयर मिसाइल्स के हवाले से, इन सब के मामले में ये जो इनका J-16 फ्लैंकर है, ये दी बेस्ट एयरक्राफ्ट है। और इसी J-16 एयरक्राफ्ट के ऊपर चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक जो PL-17 लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, उसको ऑपरेशनल कर दिया गया है, जो कि इस टाइम के ऊपर पब्लिकली नोन मिसाइल्स में से, यानी कि जिन मिसाइल्स का डेटा पब्लिक में है, उनमें से चाइना की सबसे लॉन्ग रेंज की जो BVR मिसाइल है वो PL-17 है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर की है। और इसी एयरक्राफ्ट के ऊपर PL-17 की जो पिक्चर्स हैं कुछ, वो सोशल मीडिया डोमेन में आई हैं, जिसमें ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं कि इसका जो अंडर बेली पाइलॉन है उसके ऊपर आप इस BVR मिसाइल को देख पा रहे हैं। नाउ इस टाइम के ऊपर इस फोटो के अंदर ये चीज कंफर्म्ड नहीं है कि ये PL-17 ही है, बिकॉज PL-17 का जो फॉर्म फैक्टर है वो इतना इस पर्टिकुलर फोटो में विजिबल नहीं है, वो एक बहुत मैसिव साइज की मिसाइल है। तो इसी वजह से कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये PL-17 मिसाइल है, और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये PL-15 मिसाइल है। खैर मिसाइल जो भी है, इवन यहाँ पर अगर PL-17 भी होती तो आप इस पिक्चर को देखकर अंदाजा लगाओ कि ये जो फ्लैंकर सीरीज का एयरक्राफ्ट है, इस पिक्चर में J-16 है, उसने यहाँ पर कितने आराम से अपने अंडर बेली पाइलॉन के ऊपर एक मिसाइल को कैरी किया हुआ है। और इनफैक्ट यहाँ पर इस टाइम के ऊपर तो आप एक मिसाइल देख पा रहे हैं। असल जो इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है, ये अपने अंडरविंग पाइलॉन के ऊपर ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर ऐसी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के केस में JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट जितनी टोटल में मिसाइल कैरी करता है, उतनी ही मिसाइल्स J-16 एयरक्राफ्ट जो है वो अपने एक साइड के ऊपर, यानी कि सेंटर लाइन पाइलॉन के ऊपर कैरी करता है। इस एयरक्राफ्ट की जो बेली है उसमें एक्चुअली में 2 हार्ड पॉइंट है, एक के पीछे एक हार्ड पॉइंट, मतलब एक लाइन में हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं, और उन दोनों ही हार्ड पॉइंट्स के ऊपर जो ड्यूल इजेक्टर रैक्स हैं उनको लगाया जा सकता है। यानी कि सिर्फ अंडरविंग पाइलॉन के ऊपर ये एयरक्राफ्ट जो है वो 4 PL-15 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और अभी विंग्स वाले पाइलॉन जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, उनके ऊपर एक वेपन जो है वो काउंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर J-16 एयरक्राफ्ट का ऑफिशियल मॉडल देख पा रहे हैं, और इसमें आप काउंट करके देखें कि PL-15 को जो है वो ड्यूल इजेक्टर रैक्स के ऊपर कितनी अमाउंट में PL-15 को कैरी किया है, और ये इसका रेलेवेंट पेलोड है। इस पेलोड को लेकर ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सकता है। इस फोटो में इस टाइम के ऊपर आप 18 PL-15 और 6 के करीब जो PL-10 शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स हैं उनको देख पा रहे हैं। यानी कि जितना पेलोड आपके 4 से 5 JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट लेकर जा सकते हैं, उतनी फायर पावर और उतना पेलोड एक J-16 एयरक्राफ्ट जो है वो आपको डिलीवर कर सकता है। क्योंकि एक हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है, अपने साथ ज्यादा फ्यूल ले जाने का केपेबल है, इसका जो लॉइटर टाइम है वो ज्यादा है, ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, एंड्योरेंस जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, और एयर टू एयर फ्यूलिंग को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 10 से 12 घंटे ये एयरक्राफ्ट जो है वो लगातार परवाज कर सकता है। यानी कि इस एयरक्राफ्ट का फ्लाइट टाइम है जो कि नॉर्मल फ्लाइट एयरक्राफ्ट में आपको 1.5 से 2 घंटों का मिल जाता है। तो एक हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होना और स्पेशली J-16 जैसा एक केपेबल फाइटर होना, ये इस टाइम के ऊपर किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स के लिए मस्ट हो चुका है, बिकॉज इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। ऐसे केपेबल एयरक्राफ्ट को सामने रखकर चलेंगे तो ना हमें राफेल कुछ लगेगा, ना J-10C कुछ लगेगा, ना ही यहाँ पर JF-17 ब्लॉक 3 लगेगा, क्योंकि इतनी कैपेबिलिटी के साथ ये एयरक्राफ्ट आता है। 4 एयरक्राफ्ट का पेलोड ये एयरक्राफ्ट कैरी कर पाता है। दुगनी यहाँ पर एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है। इसके रेडार सिस्टम्स की बात करेंगे तो मतलब साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर एक बड़े रेडार सिस्टम की जगह है। TR मॉड्यूल ज्यादा आ सकते हैं जो कि इजीली 350 से 400 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज आपको प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि रेडार पावरफुल है तो जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हैं आप उनको रिलेटिवली कंफर्टेबल रेंज के ऊपर देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-35 जैसे और ये J-16 एयरक्राफ्ट जैसे, इनके दरमियान एक एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट करना या फिर उसको चूज करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज इवन दो J-35 जो है वो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो रॉ कैपेबिलिटी, जो रॉ पावर J-16 जैसा एयरक्राफ्ट लेके आता है वो बहुत क्लोजली मैच करता है उस एडवांटेज को जो कि आपको J-35 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो है वो ऑलवेज एक बेटर एयरक्राफ्ट रहेगा। लेकिन अगेन J-16 अगर नीचे स्टैंड करता है तो बहुत क्लोज आकर ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के स्टैंड करता है। और इवन मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऑप्शन है, अगर हम मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी, तो जहां पर 40 हमने J-35 एयरक्राफ्ट लेने हैं वहां पर 25 जो है वो J-35 एयरक्राफ्ट ले लिए जाएं, और तकरीबन 12 से 15 अगर हम J-16 जैसे हैवी वेट क्लास के फाइटर एयरक्राफ्ट को ले लेते हैं इतनी इंप्रेसिव कैपेबिलिटी के साथ, तो ये आई थिंक सो के डिसीजन जो है वो 40 J-35 लेने से बेटर हो सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर एक सजेशन रख रहे हैं, हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंस बनाता है। लोग समझते हैं कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स के आ जाने के बाद जो 4.5
5 जनरेशन के या 4 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर मॉडर्न कॉम्बैट की बात करेंगे तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जिनमें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से बेटर आपके 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन कैपेबिलिटी से बेटर यहाँ पर कैपेबिलिटी कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक मैच मेड इन हेवन कह सकते हैं, जिसे कहते हैं कि जोड़े आसमानों में बनते हैं। तो ये J16 और J35 का जो जोड़ा है वो भी आसमानों में ही बना है, और जिस तरह की कैपेबिलिटी ये कोई भी कंट्री जो इसको अक्वायर करती है, जिस तरह की कैपेबिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करेगा, वो ट्रूली मैचलेस होंगी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।